हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसके लिए मैं साड़ी का यूज कर रही हूँ। ये मेरे पास एक साड़ी थी। इस तरह से आपके पास कोई भी साड़ी हो तो आप उसका रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर की कटिंग हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके ले लिया है, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हम एक साथ करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 14 इंच की हमें चोली तैयार करनी है और 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा। इसके बाद शोल्डर के निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर मैंने लिए हैं 6.5 इंच और ये मुड्ढे की लंबाई ली है 7 इंच। इस तरह से दोनों निशानों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और बैक पार्ट के लिए 2 इंच की गोलाई देंगे और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच की गोलाई देंगे। तो इस तरह से दोनों गोलाई हमने दे दी है। इसके बाद गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई वो ली है 6 इंच। 6 इंच आगे के लिए और पीछे के लिए हम 3 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे। तो पीछे के गले के लिए तो हमें गोल निशान लगा देना है और आगे के लिए मैं वी शेप में निशान लगाऊंगी, क्योंकि आगे का गला आलिया कट कुर्ती का बनाएंगे तो इसमें वी शेप ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने दोनों निशान लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद एक पार्ट को हम अलग निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि दोनों निशान हमें एक ही जगह लगा दिए थे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोनों पार्ट को एक साथ रख के साइड में से जहाँ पर हम सिलाई करेंगे उसकी तरफ से आधा इंच की गहराई देते हुए एक कटिंग कर देंगे, ताकि साइड में से कपड़ा है वो लटके नहीं। अब इसके बाद फ्रंट पार्ट का हम आलिया कट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच पर बीच में से निशान लगा दिया है और इस तरह से तिरछा करके इसकी कटिंग कर लेनी है। आप अगर ज़्यादा ये कट करना चाहते हैं तो 3 से 3.5 इंच तक भी आप ये कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अस्तर की बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम नीचे के अस्तर लगाने के लिए जो कपड़ा बचा है उसको देख लेते हैं। तो इसकी हम एक बार लंबाई देख लेते हैं। 14 इंच ऊपर चोली के लिए छोड़ करके हम नाप करके देखेंगे तो ये इसकी लंबाई सही आ रही है। कुर्ती की लंबाई हमें लगभग 50 इंच के करीब बनानी है और ये 45 इंच के करीब ये अस्तर का कपड़ा आ रहा है। तो ये इसकी लंबाई ठीक है। तो इसको हम फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही हमें ये अस्तर लगाना है। अब इसके बाद टॉप पार्ट की हमने कटिंग की थी, तो उसको दोनों को रख करके हम इस तरह से मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। टॉप पार्ट के मेन फैब्रिक की कटिंग भी हम दोनों की एक साथ कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इसी में से एक पार्ट को निकाल करके हम आगे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग दोनों तरफ की हमने कर ली है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके ले लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमें लेनी है 17 इंच। तो 17 इंच के हिसाब से हमें 18 इंच पे मार्क लगाना है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ फोल्डिंग में चला जाएगा। तो 18 इंच पे हमने ये मार्क लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 2 से 2.25 इंच की गोलाई देके हम एक राउंड शेप यहाँ से दे देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद बाजू की मोरी है वो हम 10 इंच लेंगे। तो 10 इंच का आधा करके लेंगे तो 5 इंच पर हम निशान लगा देंगे और 1.5 इंच के करीब हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो लूजिंग के लिए जो निशान लगाया है उसको और इस निशान को दोनों को मिला देंगे। तो इस तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और फिर इसके बाद
ये जो आगे की तरफ हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे वहाँ पर आधा इंच की गहराई देते हुए हम एक कटिंग और कर लेंगे, ताकि आगे की तरफ स्लीव्स है वो झुके नहीं। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी हमने कर ली है। अब इसके नीचे की जो प्लेट्स वाला कपड़ा है उसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम कपड़े को 4 फोल्ड करके ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बॉर्डर कट कर देंगे। बॉर्डर हमें सूट के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि इसकी लेंथ है वो परफेक्ट आ रही है, तो बॉर्डर का यूज हमें नहीं करना है। तो दोनों तरफ के बॉर्डर है उसको हम कट कर देंगे। दोनों तरफ के बॉर्डर कट करने के बाद जो आलिया कट के लिए हमने निशान लगाया था, उसी के लिए जहाँ से खुली वाली साइड है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। टॉप पार्ट में हम बीच में से निशान लगाए हैं और नीचे प्लेट्स में है जो खुली वाली साइड है वहाँ से निशान लगाएंगे। तो वहाँ से लेके बीच तक ये तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें इस तरह से इसकी प्लेट्स डालनी है। इस तरह से दोस्तों साड़ी से आलिया कट कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी स्टिचिंग करना। सबसे पहले टॉप पार्ट का जो फ्रंट पार्ट है उसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो इसके लिए जो गला है उसको हम उल्टी साइड से जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं उल्टी साइड से हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसके बाद जो इसका ये कॉर्नर है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आए। अब सीधा करके भी हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे और फिर इसकी चारों तरफ एक कच्ची सिलाई कर लेंगे मोटे धागे से। आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमने सिलाई करके चारों तरफ एक सिलाई कर ली है। इसके बाद गले के हम एक ये साटन वाली लेस है मेरे पास, वो अटैच कर देंगे। आपके पास कोई सी भी लेस हो वो आप अटैच करें। आलिया कट कुर्ती जब हम कटिंग करते हैं और फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं तो लेस लगाना वैसे ज़रूरी तो नहीं है, पर अगर हम लेस लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं मैंने गले के इसकी लेस लगा दी है। इसके बाद इसका जो बैक पार्ट है उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ इसकी सिलाई करने के बाद एक उरेब की पट्टी काट के हमने रखी थी अस्तर वाले कपड़े से, उसको हम ऊपर की तरफ जॉइंट करेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे एक रेडीमेड कुर्ती की तरह इसका लुक आएगा। इस तरह से दोनों पार्ट को हमने स्टिच करके ले लिया है। अब इसके बाद दोनों पार्ट्स को हम शोल्डर पर से जॉइंट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं शोल्डर पर हम जॉइंट करेंगे इसको। शोल्डर पर भी हमने जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स का एक बार आप देख लें कि आगे की तरफ कौन सी स्लीव्स रहेगी और पीछे की तरफ कौन सी रहेगी, क्योंकि स्लीव्स की हमें आगे की तरफ हमने कटिंग की थी। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके जो नीचे प्लेट्स वाला कपड़ा है उसको जॉइंट करेंगे। सबसे पहले तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि इसे मेजरमेंट अच्छा रहे। इसके बाद जो प्लीट्स वाला कपड़ा था वहाँ पर भी हमने सेंटर पॉइंट पर एक कट लगा दिया था और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसकी हमने कटिंग नहीं की थी। तो इसका ये खुला हुआ मुंह है, उधर की तरफ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से तिरछा निशान लगा के कटिंग कर देंगे और फिर अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको हम दोनों को अटैच करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उसकी तो हम प्लीट्स डाल लेंगे और ये कपड़ा बिल्कुल फिक्स आ रहा है, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है तो इसकी हम अलग से छोटी छोटी सी प्लेट्स अंदर से डाल देंगे। सबसे पहले हम कपड़े के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और फिर धागे को खींच करके इसकी प्लेट्स डालेंगे। अगर आप चाहे तो वैसे भी छोटी छोटी प्लेट्स इसमें डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने धागे की सिलाई से ये प्लेट्स इसमें डाल दी है और इसको खींच कर ले लिया है। अब इसको टॉप पार्ट में हमने जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आलिया कट की ये डिज़ाइन बन चुकी है। अब इसके ऊपर हमने जो गले की लेस लगाई थी वो लेस अटैच कर देंगे ताकि इसका लुक है वो और भी अच्छा आए। तो ये आप देख सकते हैं
ये लेस हमने इसके अटैच कर दी है चारों तरफ, और इसके बाद नीचे की फोल्डिंग भी हमने कर ली है। अब इसके हम फिटिंग की सिलाई का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हम 38 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि जो सीने की मोटाई है वो 36 इंच है, तो हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 38 का आधा होता है 19, तो इस तरह से हमने 19 इंच पे निशान लगा दिया है। और कमर का निशान हम 34 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि कमर है 32, तो 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगी। तो 34 का आधा लेंगे तो यहाँ पर 17 इंच पे हम निशान लगा देंगे, और इन दोनों निशानों को दोनों तरफ से हम मिला देंगे। इसके बाद स्लीव्स के लिए हम निशान लगाएंगे। स्लीव्स की मोटाई है 10 इंच, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिर ये स्लीव्स का निशान है और फिटिंग का जो नीचे का निशान है, इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। इसके बाद जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ पर हमने सिलाई कर ली है, आप देख सकते हैं। नीचे की फोल्डिंग भी हमने आधा इंच की गहराई में कर ली है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको बता दी है। इस तरह से आप कोई भी साड़ी का रीयूज कर सकते हैं। इससे आप आलिया कट, नायरा कट, कोई सी भी कुर्ती का डिज़ाइन हो, आप वैसी कुर्ती और प्लाजो बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं। मैंने इसके साथ पैंट बनाई है, तो पैंट का वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया होगा साड़ी का रीयूज करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।